स्टूडेंट्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एओआई की प्रैक्टिस कराई थी। आज अगेन हम एओआई की प्रैक्टिस ही करेंगे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बड़ा रखेंगे हम लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम की जो लेंथ है वो बड़ी होगी, बट मेथड वही है। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। Using integration, find the area of the triangle whose vertices are 1, 2, 2, 0 and 4, 3। इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है जिसके वर्टिसेस दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए, अपना प्रॉपर फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ बहुत बेटर रहेगा। फर्स्ट वर्टेक्स है 1, 2, 1, 1 एंड 2, ये है अपना फर्स्ट वर्टेक्स 1, 2। सेकेंड वर्टेक्स है 2, 0, ये है 2, 0 एंड थर्ड वर्टेक्स है 4, 3, 3 एंड 4, 4, 3, ये रहेगा 3। तो ये है अपना 4, 3। ये ट्राइंगल है। हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके देना है। ए, सपोज इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 0 एंड 4, 3। हाउ वी कैन फाइंड दिस एरिया, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। अब देखिए, एरिया लिखने की कोशिश कीजिए, कितनी आएगी एरिया। सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर सपोज़ AD ड्रॉ कर दिया। एक C से लेकर के इस पर परपेंडिकुलर सपोज़ आपने ACE ड्रॉ कर लिया। तो अगर इस लाइन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया तो हमें मिल जाएगा, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी मिलेगा क्योंकि हम एक्सेस तक ही आएंगे। तो ये अपना एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। ये एक्स्ट्रा एरिया हम किसकी हेल्प से इवेलुएट कर सकते हैं। AB लाइन को इंटीग्रेट करके ये एरिया मिल जाएगा एंड BC लाइन को इंटीग्रेट करके ये एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें AC को इंटीग्रेट करना है 1 to 4 एंड उसके बाद AB को इंटीग्रेट करना है एंड BC को इंटीग्रेट करना है। ये हमारा यहाँ पर प्रोसेस होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक एंड y ऑफ AC dx माइनस 1 से लेकर के 2 तक y ऑफ AB एंड dx। एक और करना है माइनस ही हमें 2 से लेकर के 4 तक एंड y ऑफ BC dx। हमने अपना एरिया तो लिख दिया है इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC को इंटीग्रेट करेंगे, AC के बाद AB को इंटीग्रेट करेंगे, आफ्टर दैट BC को इंटीग्रेट करेंगे। ये एरिया हमारी निकल जाएंगी। अब यहाँ पर ना हमारे पास AC है, ना AB है और ना ही BC है, एक भी नहीं है। तो सबसे पहले हम AC की इक्वेशन निकालना चाहेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को इक्वेशन ऑफ लाइन आती होगी। y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फार्मूला सबको पता है, अप्लाई कर दीजिए। y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3 इंटू में आएगा x माइनस 1। हमें तो y चाहिए तो y को ही लिख देते हैं निकाल करके हम। ये आएगा x ओवर 3 माइनस का 1/3 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 5। 6 में से 1 जाएगा 5। तो ये अपना हो गया AC। एक लाइन तो हमने कैलकुलेट कर दी है AC।
AC की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 5। अगर डाउट है तो चेक करके देख लो, 4 3 डाल दो, 3 डाला हमने, 4 एंड 5 4 5 9 में से 3 3 सही है, राइट निकल के आया है। अब निकालते हैं AC के बाद AB लाइन। AB लाइन क्या होगा, y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस का 2, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 2 माइनस 1 इनटू में x माइनस 1। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2 एंड 2 प्लस 4। ये आ गई है AB लाइन। चेक करके देखते हैं, राइट है, 2 0 2 0 सेटिस्फाई करता है। नाउ कैलकुलेट BC। BC की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 2 2 इनटू में x माइनस 2। तो इसका y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू x माइनस 2। ये अपना BC आ गया। हमें ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि हमें y ऑफ AC चाहिए, y ऑफ AB चाहिए एंड y ऑफ BC चाहिए। अपने पास एक का भी y नहीं था, तो हमने इसको इक्वेशन निकाला, पहले AC की इक्वेशन कैलकुलेट की, आफ्टर दैट AB, आफ्टर दैट BC। ये तीनों इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। अब AC, y ऑफ AC की जगह पर ये वैल्यू डालनी है, तो एक एक को हम रिप्लेस करते चलते हैं। y ऑफ AC ये भी हटा देते हैं, y ऑफ AB इसको भी हटा देते हैं एंड y ऑफ BC इसे भी हटा देते हैं। जो भी y आएगी वही हम पुट करेंगे। तो पहले AC की y हमें बेसिकली पुट करनी है, कितनी है, 1/3 x प्लस 5, ये है 1/3 इंटू x प्लस 5 एंड dx। दूसरी y है माइनस का 2x प्लस 4 माइनस का 2x प्लस 4 एंड dx। लास्ट वैल्यू है अपनी 3/2 इंटू x माइनस 2 एंड dx। तो हमने तीनों की ही इक्वेशंस लिख दी हैं। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है फिगर में, मस्ट है फिगर, फिगर नहीं है तो कुछ भी नंबर नहीं मिलता है। एंड नंबर 2 हमने एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख दिया है। अब देखिए, इसको हम इंटीग्रेट करके एरिया तो पक्का निकालेंगे, लेकिन हम थोड़ा अलर्ट रहेंगे। यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, 99% बच्चे कैलकुलेशन एरर करते हैं। इसका यहाँ तक तो लिख लेते हैं, आंसर नहीं मैच करा पाते हैं। हम आपको पहले आंसर निकालना सिखा देते हैं। सबसे पहले है ACED। जो ये ACED है, ये क्या है, आपका ट्रापेजियम है ना। इसका एरिया आप लिखो, जो AC को इंटीग्रेट करके आएगा यहाँ से। तो ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक ये है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम 1 एंड 4 3 है, तो ये 3, ये तो पक्का 15/2 आएगा। इसके बाद 2 ट्राइंगल हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका कैलकुलेट करो, ADB। ADB का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस अपना बनता है 1, DB जो है वो 1 है, हाइट अपनी 2 है, तो इसका एरिया बनेगा 1। इसके बाद एक ट्राइंगल और भी है, BEC। इसका एरिया 1/2, बेस है अपना 2 एंड हाइट है अपनी 3, तो ये जो है वो 3 आ जाएगी। 3 आ चुकी है। पहला 15/2 है, नेक्स्ट 1 है, 3 है, यही बस इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देना है, तो 7/2 हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। हमने तीनों ही पोर्शन पहले ही इवेलुएट करके रख लिए, अब हमें यहाँ करके देना है। अगर कभी बाई चांस आप फंस रहे हों तो जल्दबाजी में ये लिख सकते, नहीं तो पूरा प्रॉपर करके दीजिए आप। क्या रहेगा ये, 1/3, यहाँ आएगा x²/2 प्लस 5x, लिमिट डालेंगे 1 to 4, माइनस
एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x लिमिट 1 to 2, बेटा ये अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस का 3/2 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस का 2x लिमिट है 2 to 4। सॉल्व कीजिए 1/3, 4 स्क्वेयर 16 का 8 प्लस 4 5 20 अपर लिमिट तो फाइनल माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस 5, एक तो पूरा हो गया, माइनस का 4 एंड प्लस का 8 बचेगा 4 अपर लिमिट, माइनस का 1 एंड प्लस का 4 माइनस का 3, तो ये आएगा 4 माइनस 3, माइनस 3/2, 4 4 हुआ 16, 16/2 8 में से 8 0, माइनस लोअर लिमिट देखिए 2 से कैलकुलेट किया तो 2 माइनस का 2 बचा हुआ है, ये आया माइनस का 2। कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आ जाता है 1/3, 28 में से 5 को जाने दो, 28 से 5 जाएगा तो 23 माइनस का हाफ, ये भी सॉल्व कर लो, ये बचेगा 45/2, ये आ गया अपना 45/2, पूरा ही कैलकुलेट कर दिया, ये 45/2 माइनस का 1 एंड माइनस का ही आएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव 3, तो ये कितना होगा 3 से कट करेंगे ये 15/2 माइनस 1 माइनस 3 एंड इट इज़ कमिंग 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ आंसर आप पहले ही लिख चुके थे, 15/2 आपका फर्स्ट आ रहा था, 1 आपका सेकंड आ रहा था एंड थर्ड आपका थर्ड एरिया आ रहा था। तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम है, क्रॉस चेक करना आप ज़रूर सीखिए इसका आंसर, नहीं तो एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एटलीस्ट 50% बच्चे यहाँ तक सही करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और यहाँ गड़बड़ करने का मतलब है 50% मार्क्स आपके डिडक्ट कर देगा टीचर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ वी आर ऑन सेकंड प्रॉब्लम। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो फर्स्ट क्लियर हो गया, ये चेकिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रेपेजियम बनाया, फिर ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अप्लाई कर दिया। ट्राइंगल तो सीधा होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस तरीके से हम अपना प्रॉब्लम करने में कामयाब हो गए। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। ट्राइंगल के दो ही प्रॉब्लम बन सकते हैं, एक प्रॉब्लम में ये वर्टिसेस देगा, एरिया पूछेगा, दूसरे में इक्वेशन ऑफ साइड्स देगा। इक्वेशन ऑफ साइड्स देने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेगा। हमने दोनों ही दे दिए हैं। पहले नंबर पर हमने वर्टेक्स दे करके एरिया आपसे कैलकुलेट कराई है, दूसरे में हमने आपको साइड्स दे करके ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेट कराई हुई है। तो ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर। यहाँ हमारी साइड्स हैं, हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी साइड हैं 3x माइनस 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। दूसरी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 21 दिस इज़ 0 एंड थर्ड साइड है x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस ट्राइंगल को तो हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, वर्टेक्स हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग है वर्टेक्स हैं। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से और बाद में ऐड कर दो। तो पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9x माइनस 6y प्लस 3 दिस इज़ 0। इसको 2 से 4x प्लस 6y माइनस का 42 दिस इज इक्वल टू 0 ऐड कर दिया, ये आ गया 13x माइनस का 39 दिस इज़ 0। सो यू विल हैव x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2y
प्लस 1 दिस इज़ 0, सो y बिकम्स 5। तो पहला जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड का जो पॉइंट आया है वो आया है 3,5। साइड में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये रफ वर्क है। फर्स्ट एंड सेकेंड 3 का देखते हैं, 3, 6 एंड 15 बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई करता है। अब देखते हैं हम सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड को देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट एंड थर्ड भी देखते हैं क्या निकल के आता है। निकालने तो तीनों ही हैं। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट एंड थर्ड, ये 3x माइनस का 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 3x माइनस का 15y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27, दिस इज़ 0। माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ आ गया आपके पास 13y और ये माइनस का 26, 0, तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। y की वैल्यू 2 आ जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस का 4 प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0, सो x इज़ कमिंग 1। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड ये पॉइंट आएगा 1,2। देखते हैं सही है 1,2, 1 ये रहा 10, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड भी देख लिया। अब बाकी रह गया है सेकंड एंड थर्ड, इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। तो सेकंड एंड थर्ड को भी आराम से सॉल्व, जैसे आपका दिल करे वैसे सॉल्व करो। 2 एंड 3, 2x प्लस 3y माइनस 21 इज़ 0, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 10y एंड प्लस का 18, दिस इज़ 0। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 13y दिस इज इक्वल टू 39, तो y की वैल्यू अपनी 3 आ गई। y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0, x इज़ कमिंग 6। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड है वो सेकेंड एंड थर्ड ये बचा हुआ था, सेकेंड एंड थर्ड, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है 6,3। चेक करके देखते हैं 6,3 ठीक है। 6 से ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 3 3 9 21, करेक्ट है। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सभी के कैलकुलेट कर लिए हैं, ऊपर मेंशन भी कर दिए। फर्स्ट सेकंड मेंशन किया है, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। अब ट्राइंगल बनाते हैं और उसके बाद एरिया इवेलुएट करते हैं। ट्राइंगल बनाइए, पॉइंट हमारे 6 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहला पॉइंट है 3,5, 3,5 ये रहा, ये रखा हमने A। दूसरा पॉइंट है 6 3, ये रहा अपना 6,3, इसको रख दिया हमने B पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 1 2, 1 एंड 2 ये रहा, ये है 1,2। लेट अस सपोज दैट इट इज C। ट्राइंगल अपना ये है। ये हमें एरिया निकाल के देनी है। इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले हम CA को इंटीग्रेट करेंगे। CA को इंटीग्रेट कर दिया, CA को इंटीग्रेट करने से ये एरिया तो मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ में ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगी। इसके बाद हम AB को इंटीग्रेट करेंगे। AB को इंटीग्रेट करने पर ये एरिया तो आ ही जाएगी और ये एक्स्ट्रा एरिया मिलेगी, और ये एक्स्ट्रा एरिया जो है CB को इंटीग्रेट करने से इवेलुएट हो सकती है। लिखते हैं अब रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पहले 1 से लेकर के 3 एंड y ऑफ CA dx प्लस करना होगा मुझे 3 to 6 y ऑफ AB माइनस
1 to 6 एंड y ऑफ सी बी एंड डी एक्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अपने सामने कि हम यहाँ पर सी ए को लाइन 1 दे या 2 दे, कौन सा लाइन दे, यही नहीं क्लियर है। और इसके लिए क्या दोबारा हम इक्वेशन निकालेंगे? नहीं कैलकुलेट करेंगे, दोबारा इक्वेशन नहीं कैलकुलेट करना है, यहीं से कुछ हमें थिंक करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट 3, 5 किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? 3 और 5 जो है फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्टिंग है। तो इसमें से एक लाइन फर्स्ट है, एक लाइन सेकंड है, तो पक्का ये जो बची हुई लाइन है ये हमारी थर्ड लाइन है, इस पर डाल देंगे हम थर्ड। बेटा ये फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये रेस्ट जो बच गई वो थर्ड है, ये थर्ड हो गई। अब इसके बाद 6-3 पॉइंट देखिए, 6-3 पॉइंट किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? सेकंड एंड थर्ड का। तो ये थर्ड है तो ये पक्का सेकंड होनी ही है, तो ये कौन सी लाइन होनी है? फर्स्ट होनी है। तो ये डिसाइड करना आना चाहिए आपको। 3-5 किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? फर्स्ट एंड सेकंड का। तो इनमें झगड़ा होने दो, मुझे नहीं पता फर्स्ट सेकंड क्या है, बट ये कंफर्म है कि ये थर्ड होगी। 6-3 किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? सेकंड एंड थर्ड का। जब हमें पता ही ये थर्ड ये है तो फिर सेकंड ये होगी, बच गई, वो 1 है। तो अब ये एरिया हम कितना लिख देंगे? दिस इज इक्वल टू 1 2 3 सी ए मीन्स हमारी फर्स्ट लाइन ही आई है, चांस की बात है। इसका बाई कितना होगा? इसका बाई होगा 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 to 6 बाई ऑफ ए बी हमारी लाइन कौन सी है? सेकंड है इस फिगर में। तो ए बी का बाई कितना रहेगा? ये होगा 21 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 3 एंड डी एक्स माइनस, अब क्या है बाई किसका लेना है मुझे? थर्ड लाइन का, सी बी का बाई हो जाएगा x + 9/5, x + 9/5 एंड डी एक्स। एरिया हम इसका डायरेक्ट लिखेंगे, आप इंटीग्रेशन से चेक करेंगे, हम आपको डायरेक्ट लिख के दे देते हैं कितना आएगा। पहला ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया पैरेलल साइड्स ये 2 है और ये 5 है, 7 हो गई। डिस्टेंस इनके बीच में 2 है, तो ये पक्का 1/2 × 7 × 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ट्रेपेजियम ही है, 5 और 3 8, हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 3 है। माइनस तीसरा भी ट्रेपेजियम ही है, ये 2 है, ये 3 है, 5 हो गया। 1/2 × 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ये 5 है, तो ये 5 हो गया। तो टोटल ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 आ गया, 4 3 12 एंड 7 19 माइनस का 25/2 38, ये आंसर आपका 13/2 स्क्वायर यूनिट्स है। बट आपको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, प्रॉपर आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमने आपको चेक करने का तरीका बताया है। तो इस क्वेश्चन में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले तो ये साइड कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट सेकंड का है, तो इनमें झगड़ा होने दो, फर्स्ट सेकंड कौन सा है, ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है, डजेंट मैटर दैट, बट इट इज़ डेफिनेटली थर्ड। ऐसे ही आप बी पॉइंट देखो, किसका इंटरसेक्टिंग है, सेकंड थर्ड का है, तो इनको लड़ने दो, ये फर्स्ट दे दो भाई, और क्या है, फिर एक बचेगी वो सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लेंगे, और ये हमने आपको बताया है चेक करने का तरीका। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। हम थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। आज के थोड़े से प्रॉब्लम लेंदी हैं, ये 2019 से पहले सभी प्रॉब्लम 6 मार्क्स के आएंगे। अब तो प्रेजेंट सिनेरियो में कोई क्वेश्चन ही 6 मार्क्स का नहीं रखा बोर्ड ने, 5 नंबर का है। न्यू पैटर्न आपने देख लिया होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के बाद 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं एंड 5 मार्क्स हैं। टोटल प्रॉब्लम आपको 44 करने पड़ेंगे 3 आवर्स में, एंड वेटेज होगा पेपर का 80। तो 6 नंबर का तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। एक इधर ये स्पेस भी फ्री हो चुका है, तो इसको क्यों लिखा रहने दो, थोड़ा सा कुछ समझाने में काम आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हमने ये इन इक्वेशन टाइप में रीजन लिखा हुआ है,
जानबूझ के लिखा है कि कभी कभी टिपिकल लैंग्वेज दे देता है टीचर तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए लिख दिया है ये। थर्ड, पहले इन इक्वेशन को छोड़ दीजिए, सीधा इक्वेशन लिखिए। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखेंगे इनइक्वलिटी का साइन। दूसरा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड तीसरा है अपना x इज इक्वल टू 3। पहला पैराबोला है, बट पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है। कौन सा पैराबोला है ये? एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 3, अपवर्ड है लेकिन वर्टेक्स इसका 0,3 पर है। दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तीसरी स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू बाई एक्सिस है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर कैलकुलेट कर लिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को देखते हैं, पहले फिगर ईजिली बना लेंगे फिर हम। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 दिस इज 2x प्लस 3, ये कैंसिल, x की वैल्यू 0 आएगी और 2 आएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 2 डालने से 7 हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है 0,3 एंड 2,7। इसके बाद आपको देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? फर्स्ट एंड थर्ड का। ओरल निकाल देंगे हम। फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हो जाएगी 12, 3, 12। इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड, इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरल है 3,9। तो कुल मिला के हमने सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दिए हैं। पैराबोला के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे पैराबोला की। फिगर बनाने की कोशिश है अब। देखिए ये ह्यूमन नेचर है, जो सबसे इजी चीज़ होती है सबसे पहले बंदा उसी पर अटैक करता है। 1 2 3, सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 3 लाइन को ड्रॉ किया है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि सबसे पहले इजी पर ही अटैक होता है। x इज इक्वल टू 3 हमने ड्रॉ कर दिया है। अब पैराबोला इसको कहाँ कट करके जाता है? वर्टेक्स मुझे पता है 1 2 3 पर है पैराबोला की, इसको काटता कहाँ पर है? फर्स्ट एंड थर्ड, 3 एंड 12 पे काटता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 11 12। पैराबोला यहाँ से कट करके जाता है, तो पैराबोला ऐसे आ रहा है और यहाँ से कट करके जा रहा है। ये पॉइंट हमने लिख दिया 3 एंड 12। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ कट करती है पैराबोला को? एक तो 0,3 पर कट करती है, ये रहा 0,3। एक 2 7 पर, 2 ये है, 4 5 6 7 ये रहा 2 7 पर। तो स्ट्रेट लाइन हमारी इस तरीके से जा रही है। और पैराबोला को सॉरी दूसरे लाइन को कहाँ काटती है? ये 3 9 पर, 9 पॉइंट यहाँ है, तो ये ऐसे जा रही है, ये लाइन जा रही है। फिगर तो तीनों बना दिए। अभी बड़ी सारी एरियाज आ गई इसमें, अनबाउंडेड भी हैं कुछ बाउंडेड भी हैं। खैर अनबाउंडेड तो पूछेगा नहीं। मेन झगड़ा आपका एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 0 इज़ लेस और इक्वल टू y, मतलब y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आपका दिया हुआ है x ग्रेटर और इक्वल टू 0। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, हम इधर नहीं है, यहाँ नहीं है। इसी के अंदर हम कुछ काम करेंगे। इसके बाद सबसे आसान ह्यूमन टेंडेंसी, सबसे इजी को सबसे पहले x इज़ लेस देन 3, कभी भी 3 से बाहर नहीं एरिया है, तो ये रहा जी, ये रहा। मतलब ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब ये 1 2 3 4, वैसे भी ये तो ख़त्म ही होना, 3 में ही मैन फाइट है, देखेंगे। अब लाइन ले लेते हैं। लाइन क्या है हमारी? y इज़ लेस देन 2x प्लस 3, ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही है, क्लास 11 की कॉन्सेप्ट डालते हैं। 0 इज़ लेस देन 0 प्लस 3, ये ट्रू है, तो लाइन के लिए क्या है? टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये सेटिस्फाई कर रही है। 0 इज़ लेस देन 3 टुवार्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ही आएगी लाइन, तो ये रही लाइन हमारी।
ये लाइन है टुवर्ड द ओरिजिन, नीचे की साइड में। तो कुल मिला के ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब इन दोनों में ही है फाइट। अब देखते हैं पैराबोला। पैराबोला में क्या है, y इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 0 इज़ लेस देन, हमने क्या लिखा है 0 प्लस 3, तो ये भी ट्रू है। तो पैराबोला में भी ओरिजिन आता है टुवर्ड द ओरिजिन, तो ये आएगा पैराबोला। तो इसका मतलब ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा। हमसे इसने ये एरिया पूछा है, ये एरिया, ये पॉइंट हमें पता है कितना है, 2 3,9 नहीं 2,7, ये पॉइंट है 3,9। तो हमें ये एरिया तो निकाल लेना है किसकी हेल्प से, पैराबोला की हेल्प से, और ये वाला एरिया हमें निकाल देना है किसकी हेल्प से, अपने इस लाइन की हेल्प से। तो अब हम रिक्वायर्ड एरिया लिखने की हालात में हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन था एरिया को रिप्रेजेंट करना। अभी एक क्वेश्चन और भी है, हम उसमें भी आपको समझाएंगे एरिया कैसे निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले तो पैराबोला ले लीजिए 0 से लेकर के 2, बाई ऑफ पैराबोला सीधा ही लिख दो, बाई ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स प्लस लाइन 2 से लेकर के 3 एंड y ऑफ लाइन कितना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एंड dx। अब इसे इंटीग्रेट तो आप कर ही लेंगे ना, इससे ज़्यादा इजी इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x 0 to 2 डालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 to 3 डालना है, दैट्स योर आंसर। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th पे देखते हैं। 4th का फिगर भी हमने बिल्कुल सेम, दोनों क्वेश्चन एक जैसे इसलिए रखे हैं क्योंकि एक में बच्चे को फिगर कंफर्म नहीं हो पाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है इस प्रॉब्लम में कि बच्चा एक क्वेश्चन की हेल्प से फिगर को कंफर्म कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए हमने दो प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसे ही डाल दिए हैं कि आराम से स्टूडेंट्स चेक कर ले अपने आंसर को कि कहाँ पर कैसे बनाया गया फिगर। यहाँ क्या है, पहला कर्व है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला है। दूसरी यहाँ पर भी लाइन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, और तीसरा भी लाइन ही है x इज़ इक्वल टू 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 एंड 1 है, y की वैल्यू 1 एंड 2 आ जाएगी, 0 1 होगा एंड 1 2 होगा। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट एंड थर्ड ओरल है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा 2,5 एंड सेकंड एंड थर्ड भी ओरल ही है, सेकंड एंड थर्ड है 2,3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल दिए हैं। मेन फिगर है, फिगर बनाते हैं अब। पैराबोला आपको पता है ये कौन सा है, पैराबोला जो अभी हमने बताया था वही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। वर्टेक्स कहाँ है इसका 0 1 पर है, स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल पैराबोला है। ये रहा, सबसे आसान लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन ही ड्रॉ कर दी, बाकी को बाद में देखते हैं। अब बाय ये एक्स, ये 2 है, पॉइंट जमा में हमें x पे तो 2 ही जाना है, बाई पर 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5। पैराबोला लाइन को कहाँ काटता है 2,5 पर कट करते जाता है। ये रहा वर्टेक्स इसकी ये है, तो पैराबोला इधर से ऐसे आया और इसको ये कट करते हुए चला गया। जो हमारी लाइन है वो पैराबोला को 0 1 पर कट करती है, 0 1 पर कट करने के बाद 1 एंड 2 पर भी कट करती है, 1 एंड 2, और बाद में 2 3 पर कट करती है, जाके किसको, इस वाले को 2 3 पर कट करती है। तो मतलब लाइन कुछ इस कैटेगरी से जा रही है, ये लाइन है। एरिया निकालना है तो बेटा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से देखिए पहले और यहाँ से देखिए। x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, it means फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो पक्की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
इसके बाद सबसे पहले हम इजी सा ही लेते हैं, x इज़ लेस देन 2, मतलब ये लाइन है हमारी थी x इज़ इक्वल टू 2, इससे लेस है तो ये वाला ही एरिया होगा। इसके बाद हम लाइन देखेंगे, लाइन क्या है, y इज़ लेस देन x प्लस 1, ऑरिजन ही सेटिस्फाई कराइए। 0 इज़ लेस देन 0 प्लस 1 ट्रू है, तो लाइन के लिए ऑरिजन आ रहा है, तो लाइन के लिए ये वाला एरिया आएगा। पैराबोला भी ऑरिजन से नहीं पास हो रहा है, तो ऑरिजन ही बेटर है। y इज़ लेस देन अपना है x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 0 डाल दीजिए। 0 इज़ लेस देन 0 प्लस 1, ये भी ट्रू है, तो पैराबोला भी ऑरिजन साइड में ही है, तो ये है। अब देखो लाइन से तो आया था, ये हो सकता था चांस, लेकिन पैराबोला भी नीचे है, तो टोटल नीचे वाला ही एरिया आ गया, ये वाला हम निकाल देंगे किसकी हेल्प से, पैराबोला की हेल्प से। और ये जो बचा हुआ है ये दे देंगे हम किसकी हेल्प से, लाइन की हेल्प से। तो अब लिखते हैं हम इसके लिए भी रिक्वायर्ड एरिया कितना बनता है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा यहाँ आएगा, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर के ये पॉइंट था अपना 1,2, ये था 2,3, लिखा नहीं था, आसानी रहती है लिखने से 2,5, तो 0 ये था 0,1, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1, एंड y ऑफ पैराबोला x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx प्लस लाइन है 1 से लेकर के 2 और वो है x प्लस 1। अब इंटीग्रेशन तो ये क्वाइट इजी है, दैट्स योर वर्क। तो कुल मिला के दोनों के फिगर बनाने थोड़े से टेक्निकल थे, दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी बहुत अच्छा मुझे लगता है, उसको भी देखते हैं। चलिए देखेंगे बेटा। यस बेटा, 2 क्वेश्चन और देखते हैं आज, तो हम समझेंगे एरिया, फिर हमारी कंप्लीट हो जाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2 इक्वेशन दे रखी है एक साथ, और वो भी इन इक्वेशन के साथ कंबाइंड करके। तो हमने पहले लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 1, और दोबारा दे दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो पहला तो सर्कल है, आपको बहुत क्लियर है, कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी आपको सर्कल बनाने में जी। ये बन गया सर्कल। इसके लिए ये भी पता है ये पॉइंट हमारा 1 0 है, और ये पॉइंट भी पता है हमें, ये पॉइंट अपना 0,1 है। लाइन 1 1 इंटरसेप्ट बना के जा रही है, तो लाइन भी आप बहुत प्यार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन बना दी है, बस झंझट ये है कि ये हमारी बिग एरिया निकालनी है या स्मॉलर एरिया निकालनी है, ये बच्चे को डिसाइड करना है कि एरिया निकालना कौन सा है। तो उसके लिए इन इक्वेशंस का हेल्प लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन, वैसे सर्कल के बाहर तो कभी पूछेगा नहीं, ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें, ट्रू है ओरिजिन आएगा। तो सर्कल में हमने ओरिजिन ले लिया है। उसके बाद लाइन देखते हैं, लाइन क्या है हमारी, 1 इज़ लेस देन एक्स प्लस वाई। ऑरिजिन से तो ये भी नहीं पास हो रही है, तो 1 इज़ लेस देन 0 प्लस 0, 1 इज़ लेस देन 0, एक 0 से छोटा होता है, नहीं, गलत है। तो लाइन के लिए ऑरिजिन नहीं आएगा, तो एरिया हमारी ये वाली है, मतलब ये हमसे स्मॉलर पार्ट की एरिया ही पूछ रहा है। तो आराम से लिख देते हैं अब हम, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के 1, पहले लिखेंगे y ऑफ सर्कल ऊपर है, एंड माइनस, क्योंकि सर्कल करेंगे तो ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 0 to 1 y ऑफ लाइन, एंड dx, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 1, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 1 1 माइनस एक्स dx। कैलकुलेशन आप करते रहिए, मैं बता देता हूँ, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/4 इंटू पाई आएगा, माइनस ये आएगा 1/2 1 इंटू 1। तो इसका आंसर π/4 माइनस हाफ आना है, बट आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आराम से कर सकते हैं आप कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ले आएंगे। कंफर्म है बेटा, बस हमारा मेन टारगेट था फिगर आपको आना चाहिए कैसे बनता है। दूसरा वाला, इस कैटेगरी का प्रॉब्लम तो बहुत कम, रेयर चांस है आ जाए, लेकिन 1-2 नंबर में छोटा प्रॉब्लम डाल सकता है, इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है आपको। आज तक तो CBSE में पूछा नहीं गया है।
1994 से लेकर के 2020 तक तो सीबीएसई ने प्रॉब्लम नहीं पूछा, उससे पहले का मुझे पता नहीं है। मेरा फर्स्ट 12th का बैच 1994 में गया था, तब से लेकर के अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है सीबीएसई में जिसमें साइन एंड कोसाइन करवाया हो। 6th प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो कर्व बनाना बहुत आसान है साइन का, थोड़ा कॉमर्स वालों के लिए फिर भी प्रॉब्लम होती है। ये वैसे तो हमने बनवाया है, स्टार्टिंग में आपको बताया है कैसे बनाते हैं। ये यहाँ पर होता है π/2, ये पाई होता है, ये मिनिमम वैल्यू जाती है 3π/2 पर और ये 2π पर, एक साइकिल बनाती है। कौन सा कह रहा है? कर्व है x इज इक्वल टू 0, ये लाइन होती है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/2, ये लाइन है x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 एंड x एक्सिस। तो हमसे ये एरिया इसने जानना चाहा है, तो लिख देते हैं हम अब रिक्वायर्ड एरिया कितनी है, 0 से लेकर के π/2 और यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स एंड डी एक्स। कुछ कम ज़्यादा भी नहीं करना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन, ये लगा दिया 0 से लेकर के π/2 माइनस कॉस पाई की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू -1, तो ये कितनी आएगी 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने AOI पर तकरीबन मोर देन 16-17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत है, इतना आप कर लीजिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में बड़े आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना काम। देखेंगे कभी इस पर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दे देंगे आपको, बहरहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।